हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्लिप मिक्स करके बनाया हुआ है, मतलब एक साथ पूरा वीडियो नहीं बनाया है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई कमेंट में भी मैंने रिप्लाई किया था कि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और ना ही तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके बस ऐसे ही मैं शूट कर रही थी। ट्राइपॉड भी नहीं है यहाँ पे। तो ये अभी शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने लिए अनार छील रही थी और मैं आजकल सॉलिड जो खाना होता है ना वो मैं नहीं खा पा रही हूँ, बस फल फ्रूट वगैरह ही खा रही हूँ और ज़्यादातर ग्लूकोज़ वगैरह पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी है कि इसकी वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और डॉक्टर के पास भी गए थे। कल भी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कल परसों से मैं बहुत ज़्यादा ही वीक फील कर रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ा और उन्होंने भी यही बोला कि गर्मी के कारण ये हालत जो है ख़राब हो रही है इनकी। और रिपोर्ट में मेरे खून की कमी भी बताई है, तो उसी वजह से मैं आजकल थोड़ा ठीक ठाक खा रही हूँ। और ये शाम के टाइम पे मेरे पापा लेके आए थे आइसक्रीम। तो सच बताओ ना, इतना ज़्यादा गर्मी मेरे ससुराल की साइड में नहीं होती है जितनी ज़्यादा इधर की साइड में होती है, क्योंकि वहाँ पे तो सुबह धूप जैसे 7 बजे या 6 बजे आती है तो शाम को 3 बजे चली जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, 6 बजे धूप आएगी और शाम के 6:30 या 7 बजे धूप जाती है। तो इस वजह से इधर की तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ऊपर से ये जो घर है ना, ये जहाँ पे हम किराए पर रहते हैं, तो ये थोड़ा नीचे की साइड में बना हुआ है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब छत बहुत नीचे है। तो बस यहाँ पे रात का डिनर हमने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तरी वाली जो सब्ज़ी होती है वो बना ली थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मॉर्निंग का। तो अभी जो है मैंने 2-3 दिन से अपने बाल नहीं बनाए थे, तो मैं यहाँ पे अभी अपने बालों में तेल लगा रही हूँ। और सच में बताऊँ ना गाइस, मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मेरा पूरा, मतलब एक गुच्छा मेरे हाथ में आ गया था। मेरे बाल कितने छोटे हो गए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत छोटे हो गए। तो आज मैंने थोड़ा कहा कि चलो उठती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से, बस जब से मैं आई हूँ मायके में तब से मैं लेटी हुई हूँ, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा नहीं, अब मैं ऐसे लेटे लेटे नहीं रहूँगी, जितना ज़्यादा लेटो उतना ज़्यादा और तबीयत ख़राब होती है। तो उससे अच्छा है, अगर आप चाहते हो एकदम से अपना जो है शरीर को और मूड को फ्रेश करना, तो तुरंत जो है आप क्या करिए कि जो काम आपको पसंद है उसको करना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। अभी यहाँ पे टेबल में मैं देख रही थी बहुत टाइम से कि चीज़ें फैली हुई है, सामान ऐसे ही फैला हुआ है, तो मैंने सोचा उसको समेट लेती हूँ। फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा सामान हो गया था, तो वो भी मैंने हटाया है। तो मेरे साथ यही होता है, अगर मैं बीमार हूँ ना, तो मैं अगर लेटी हूँ तो फिर मुझे ये लगता है कि बस अब उठा ही नहीं जाएगा, मुझसे कोई काम नहीं होगा। तो ये आदत मैंने छोड़ी है। सबसे पहले तो मैंने कहा चलो घर को क्लीन करती हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल लगे ही रहो, आपकी हालत ठीक नहीं है फिर भी आप लगे हो, बस थोड़ा थोड़ा करके ही मैं कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने बाल बांधे, जिससे कि अपने आप को देख के भी मुझे थोड़ा ऐसा लगे कि ठीक हूँ, वरना तो बिना बाल बांधे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैं फ्रिज की क्लीनिंग करने लगी हूँ। मतलब उस टाइम पे भी मैंने की थी, लेकिन फिर से वैसा ही हो गया था। तो थोड़ा बहुत मैंने हल्का हल्का इसके बाहर से भी कपड़ा मार दिया है। उसके बाद यहाँ पे टेबल में भी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैस मचा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है। तो ये ना मम्मी भी नहीं कर पा रही थी, इतने दिन से मेरे आगे पीछे घूमने पे लगी हुई है। कभी मुझे फ्रूट्स कट करके दे रही है, कभी खिचड़ी बना के दे रही है, कभी दलिया दे रही है। तो इस तरीके से वो भी मेरे पीछे परेशान हो गई है। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, इतने टाइम से, इतना टाइम हो गया यहाँ आए हुए, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये देखिए, ग्लूकोज़ के पैकेट इतने सारे ख़त्म हो गए थे ये। और दवाई है मेरी, कफ सिरप वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने हटा दिया, और धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। टेबल मैंने साफ़ कर दिया, वाइट कलर का है तो इस पर थोड़ा दाग दिखते हैं, तो मैंने कॉलिन डाल के क्लीन करने की कोशिश की। जो हो पाया साफ़ तो वो तो हो चुका था, लेकिन जो गहरे दाग थे, क्योंकि वाइट कलर के दाग ना जाते नहीं हैं, तो ये फिर गए नहीं, ऐसे कैसे ही थे। मैंने हल्का फुल्का सा फिर भी कर ही दिया था इसको क्लीन। सो बस इसी तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी गाड़ी जो है पटरी पे वापस आ जाए, और धीरे धीरे करके मैं अपने काम करने लगूँ। तो अब बस 1-2 दिन में मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। हालांकि तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है। हस्बैंड भी वहाँ पे अकेले ही है इतने दिनों से,
तो अब कितने दिन तक मतलब मैं यहीं पे रहूँगी। और मम्मी भी कह रही थी कि नहीं थोड़े दिन तक रह जाओ जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। तो मैं बस उनसे ये कह रही थी कि चिंता मत करो, अगर मुझे ज़्यादा कुछ लगेगा तो फिर मैं आ जाऊँगी। देखती हूँ क्या कैसे होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही होगी। तो ये देखिए मैंने टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। बस नीचे वाली साइड की बारी है। तो उसके बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था और मम्मी बना रही है आलू लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं थोड़ा सा मैक्रोनी पास्ता बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी पास्ता खाने की। और मेरे भाई को तो मेरे हाथ का पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हल्का फुल्का सा हम बना रहे थे जब तक जो है खाना नहीं बन जाता तब तक। तो इतने टाइम से ना मैं खिचड़ी पे ही टिकी हुई थी, मैं क्या बताऊँ, मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया था। मैंने सोचा आज इतने टाइम के बाद बनाती हूँ, और मुझे मतलब ऐसा रोक टोक नहीं थी कि खाना नहीं खाना है। डॉक्टर ने तो पूरा बोला था कि अच्छे से खाना खाओ, बट खाया नहीं जा रहा था उस टाइम पे। लेकिन अब थोड़ा बहुत जैसे मन कर रहा है ना, तो घर की चीज़ें बना के खाना अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने मैक्रोनी वो कर दी है, बॉईल कर दी थी, और इस पे अभी तड़का लगा रही हूँ। तो ये एक बन जाएगा। और जब मैंने ये बना ली थी तो इसी का एक कटोरी खाई थी, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। और जिस चीज़ का मन करता है ना, उस टाइम पे तो ऐसा होता है कि चलो अच्छा लगता है खाना खाने का। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं एक बार जो चीज़ खा रही हूँ उसको दोबारा खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, चाहे फिर वो मेरी फेवरेट चीज़ ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स आज जो है ना, मैं थोड़ा सा ठीक फ़ील कर रही थी, अच्छा लग रहा था। मतलब इतना ज़्यादा मैं भारीपन सा महसूस नहीं कर रही थी। नहीं तो पिछले ना एक हफ़्ते से मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी ज़्यादा मैं बीमार पड़ी हुई हूँ। ना तो मैं खड़ी रह पा रही थी, ना तो मैं कोई काम कर पा रही थी। और सही में बताऊँ ना, इतना भी अगर मैं खड़ी रह पा रही हूँ तो ये सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से है। अगर वो मेरी इतनी देखभाल नहीं करती तो पता नहीं क्या हो जाता। मतलब सही में बता रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाता। मैं यहाँ आई जब से, उसके 3-4 दिन तक कि मैं ठीक ठाक थी, उसके बाद तो मैं ऐसा बीमार पड़ी कि बस पूछिए ही बात। और मैं मम्मी से कह भी रही थी कि मैं वैसे तुम्हारी मदद करने की सोच रही थी, कि मैं आ गई हूँ मदद करने के लिए, लेकिन उल्टा मैं तुम पर, मतलब होता है ना कि खुद कुछ नहीं करा, उल्टा उन पर बोझ बन गए। तो मम्मी कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तबीयत ख़राब पे किसी का ज़ोर नहीं होता है, अगर हो जाती है तो घर वालों का ही फ़र्ज़ बनता है ध्यान रखने का। और माँ बाप तो खैर ऐसे ही होता है कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये पास्ता थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और मेरे भाई को तो पास्ता बहुत पसंद है, तो दोपहर का हमने फिर यही खा लिया था। और ये जो आलू लौकी की सब्ज़ी है ना, इसको हमने बाद में ही बनाया था रात के टाइम पे, तो क्योंकि दोपहर के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया था ये। उसके बाद देखिए 3 बजे का टाइम हो रहा है और इतना अंधेरा सा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बज रहे हो। काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, और मैं कह ही रही थी कि भगवान जी प्लीज़ बारिश आ जाए, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा गर्मी सहन नहीं हो रही थी। एक तो ऐसे ही तबीयत ख़राब है, ऊपर से अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब जो पंखा है ना वो भी एकदम गर्म हवा फेंक रहा था, इतना ज़्यादा बुरा हाल था। और आज भगवान जी ने सुन ली, ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इतनी ठंडी हवाएं चली, इतना अच्छा लगा। और सही में बताऊँ ना, जब से ये बारिश हुई है तब से मुझे थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है, वरना तो जैसे लू लगती है ना, ऐसा वाला फील हो। तो अब 2-4 दिन से जब ऐसे बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। आप लोग भी मुझसे बहुत टाइम से कह रहे थे कि वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन मैं सही में कर नहीं पा रही थी वीडियो अपलोड, और मुझे बुरा भी बहुत लग रहा था, क्योंकि आप लोग मतलब कमेंट भी कर रहे थे, तो मैं फ़ोन हाथ पे पकड़ भी नहीं पा रही थी। वीडियो बनाना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था बहुत टाइम से, 1 हफ़्ते से मैं ऐसे ही चल रही हूँ। अब कोशिश करूँगी धीरे धीरे ट्रैक पे वापस आने की, और आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं आ पाया है, और आप लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो। बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।